Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to study types versus token. First of all, we will see what is meant by token. Okay, so the word token refer to the total number of the words in a text or the corpus regardless of how often they are repeated. So token क्या है? Total number of word किसी भी text के अंदर या किसी भी कॉर्पस के अंदर, ठीक है, जो भी टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे? टोकन कहेंगे, ठीक है। और जब हम टोकन को काउंट कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि एक वर्ड कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, हमें हर एक वर्ड को इंडिविजुअली तौर पर अलग अलग तौर पर जो है हम काउंट करते हैं। एंड नाउ वी हैव टाइप। टाइप क्या होता है? टाइप रेफर टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और द यूनिक वर्ड्स इन अ टेक्स्ट की किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी यूनिक या डिस्टिंक्ट वर्ड होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? टाइप कहते हैं, ठीक है। हम इसमें जो है सिर्फ वही वर्ड काउंट करते हैं जो यूनिक होते हैं, यानी रिपीटेड वर्ड्स को हम काउंट नहीं करते। Now our next difference is the difference between the appearance of the token and the type. The token are the concrete. Token क्या होते हैं? Concrete होते हैं, composed of the ink or the pixel or the computer screen or the electronic strings, ठीक है, या smoke signals, hand signal या sound waves etc. ये सारे words जो हैं वो token कहलाते हैं। Now we will see what is type. Types generally refer to the said or the abstract words or the unique words. So type क्या होते हैं? जो भी किसी के टेक्स्ट के अंदर abstract या unique words होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? टाइप कहते हैं। So the next difference is token are just the word that are present in the text. टोकन क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी एग्जांपल के जरिए हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि टोकन से हम क्या मतलब मुराद होता है कि टोकन एक्चुअली होते क्या हैं। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है? दे ले बैक ऑन द सैन फ्रांसिस्को ग्रास एंड लुक्ड एट द स्टार्स एंड देयर। अगर हम ये जो लाइन है, दे ले बैक ऑन द सैन फ्रांसिस्को ग्रास एंड लुक्ड एट द स्टार्स एंड देयर, अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास बनते हैं 15। कितना नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं हमारे पास? 15 नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम सैन फ्रांसिस्को, ये जो वर्ड है सैन फ्रांसिस्को, इसको एक ही वर्ड काउंट आउट करें तो ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितना बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वर्ड्स या टोकन टोटल हमारे पास फिर 14 बनेंगे अगर हम सैन फ्रांसिस्को को एक ही वर्ड काउंट करें। नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप। टाइप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइप क्या होता है? नंबर ऑफ द यूनिक वर्ड्स होते हैं किसी के टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और ये वोकैबुलरी वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहीं ऊपर वाली एग्जांपल जो है, दे ले बैक ऑन द सैन फ्रांसिस्को ग्रास एंड लुक्ड एट द स्टार्स एंड देयर, इसको हम देखें, अगर इसमें हमने जो है वो टाइप को काउंट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं इस एग्जांपल में। सो बाय सीइंग ऑन दिस एग्जांपल, तो कौन से दो वर्ड हैं जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? वो हैं द एंड। सो द एंड जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 2 टाइम्स नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि टोकन में हम हर एक वर्ड को, जो वो वर्ड जितनी भी दफ़ा अपेयर हो रहा हो किसी भी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, हम उसको अगेन अगेन काउंट करेंगे। जब हम टाइप को देखते हैं तो टाइप में हम उस वर्ड को अगेन अगेन काउंट नहीं करते। एंड और जो द है, ये दो वर्ड्स जो हैं 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं एक उस एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हम इसको 1 टाइम काउंट करेंगे, 2 टाइम्स नहीं। और अगर हम फिर से उसी एग्जाम्पल में ये जो वर्ड है सैन फ्रांसिस्को, इसको अगर हम देखें एक ही वर्ड के तौर पर काउंट करें, ठीक है, तो हमारे पास और इसके अलावा एक और हमारे पास वर्ड है दे एंड देयर। दे एंड देयर, इनका जो है दे और देयर का जो सेम रूट वर्ड है वो सेम है, THE। वाई लगा देंगे तो वो दे बन जाएगा, IR लगा देंगे तो वो देयर बन जाएगा, यानी इनका जो सेम जो वर्ड है, रूट वर्ड या लेमा जो है वो सेम है, तो हम इनको 1 टाइम ही काउंट करेंगे। तो उसके बाद इन सब चीज़ों को हम जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जब हम फिर काउंट करेंगे इस एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ वर्ड, तो हमारे पास टोटल टाइप्स कितना होंगी? 11। हमने द और एंड को एक वर्ड एक दफ़ा काउंट करना है, सैन फ्रांसिस्को को एक ही वर्ड काउंट करना है, उसके बाद दे एंड देयर को भी एक ही दफ़ा काउंट करना है, यानी एक वर्ड काउंट करना है, क्योंकि इनका रूट वर्ड जो है वो सेम है। और अगर हमने मज़ीद इसको डिफरेंस हम देखें कि हम आसानी के लिए अपना डिफरेंस इसको किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम टाइप और टोकन के दरमियान डिफरेंस करना चाहते हैं, हम ये समझ लें जो टर्म टाइप है, टाइप से आप मुराद ले सकते हैं क्लास, ठीक है। जिस तरह से
एक क्लास के अंदर जो है वो 35, 40 या 42 के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, तो हम उसको इंडिविजुअली नहीं काउंट करेंगे, जस्ट वी विल से दिस इज़ द क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं कहेंगे, बस हम यही कहते हैं कि ना ये 2 क्लास है, ये 3 क्लास है, ये 12th स्टैंडर्ड की क्लास है, ठीक है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम काउंट डाउन नहीं करते टाइप में, ठीक है। तो टाइप रेफर करते हैं क्लास में, क्लास के साथ। और जब हम टोकन को देखते हैं तो टोकन में क्या आ जाता है, ठीक है। टोकन में उसी क्लास के अंदर जितना भी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, हम उन सबको काउंट करते हैं, ठीक है। वो टोकन होता है। अब टोकन क्या है, टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कॉर्पस का, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है कॉर्पस का टोकन। ओके, उसके बाद है अ टोकन नॉर्मली रेफर टू अ वर्ड अ फॉर्म, ठीक है। टोकन के अंदर क्या है, एक वर्ड आ जाता है या वर्ड की फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, मैरी, 20, 25 ETC, ये सारे क्या है हमारे पास जो हैं वर्ड्स हैं। सिंस द ईच टाइप में बी एग्जाम्पलीफाइड बाय मल्टीपल टोकन्स, अगर हम टाइप को जो है हमने एग्जाम्पल देनी है टाइप की, तो हम उसकी एग्जाम्पल मल्टीपल टोकन्स के जरिए दे सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर जनरली मोर टोकन्स देन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और यूजली जो है नंबर ऑफ टोकन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और टाइप हमारे पास कम होती हैं। इसके अलावा जी इसका एक और डिफरेंस है कि इनकी फील्ड्स अलग-अलग हैं, ठीक है। जैसे कि लॉजिक, लिंग्विस्टिक, मेटालॉजी, टाइपोलॉजी एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये अलग-अलग फील्ड्स में यूज़ होते हैं। टाइप्स आर द डिस्टिंक्ट वर्ड इन अ कॉर्पस, जैसे कि हमने पहले बताया है, जो टाइप है वो डिस्टिंक्ट वर्ड हैं। टाइप क्या है, डिस्टिंक्ट वर्ड हैं एक कॉर्पस के अंदर, ठीक है। और टोकन जो है आर द इंडिविजुअल ऑकरेंस, और जो टोकन क्या है, एक टेक्स्ट के अंदर जितना दफ़ा जो वर्ड यूज़ हुआ है, आया है, ठीक है, उसको हम हर दफ़ा काउंट करेंगे, ठीक है। और अब टोकन का कंट्रास्ट किसके साथ किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के साथ इसका कंट्रास्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि एक क्लास है या लिंग्विस्टिक यूनिट या आइटम भी कह सकते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी किस तरह से है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी सैन फ्रांसिस्को वाली। अब एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से कि हमने अपने माइंड में ही कह दिया, मतलब काउंट कर लिया था कि द एंड जो देयर है, उनका जो रूट वर्ड है वो सेम है, ठीक है। तो हम उसको अपने माइंड में उसको एक ही वर्ड कंसिडर कर लिया था। लेकिन जब टोकन है जो वो फिजिकली उसके अपीयरेंस को हम देखते हैं कि जो वर्ड जितने दफ़ा है उसको उतना दफ़ा हम काउंट करते हैं। आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।